सभी छात्रों को सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में अपक्रिया की कोटि, देहली ऊर्जा, टक्कर सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय संकर, अपक्रिया की कोटि के समाकलित वेग समीकरण, अपक्रिया के वेग, पूर्व के वीडियो में हम सारी चीज़ों को बता चुके हैं और विजुअल की सहायता से नोट्स के लिए बताया आपको। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक टॉपिक आता है अपक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की आणविकता को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विजुअल में बगल में हमारे सामने लगा हुआ है किस प्रकार से ये शुरू करते हैं इसको, तो आप उसको समझने का प्रयास करें कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु जो एक साथ टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद बनाते हैं, उन अभिकारकों की संख्या जो टक्कर करके उत्पाद बनाती है वो आणविकता को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जितने अभिकारक अणुओं के मोल हैं, जितने अभिकारक अणुओं के मोल हैं उनकी संख्या ही उस अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं H2 + I2, तो आणविकता 2 हो गई। NO2 + N2, यहाँ पर आणविकता 2 हो गई क्योंकि NO2 का 1 मोल, N2 का 1 मोल। तो इसको समझने के लिए हमको, जैसे मैं एक एग्जाम्पल डिस्प्लेस करता हूँ आपके सामने, अगर आप ठीक से देख सके, यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई होगी, मैं इसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी डाल दूंगा। ये कहता है कि यदि A = उत्पाद तो आणविकता 1 है, 2A = उत्पाद तो आणविकता 2 है, A + 2B + C = उत्पाद आणविकता 4 है। A का 1 मोल, B के 2 मोल और C का 1 मोल। यहाँ उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। आप परिभाषा को स्क्रीन से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और नोट्स जो ऐप है उसके माध्यम से बना सकते हैं। अब दूसरी हेडिंग आती है अपक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है। सबसे पहले जो कोटि है, ये वेग नियम समीकरण में पदों की सांद्रता की घातों का योग है। आणविकता क्या है? ये जो अभिकारक अणुओं के मोलों की संख्या टक्कर करती है उत्पाद बनाने के लिए, वो आणविकता है। कोटि शून्य भी हो सकती है, प्रभाज्य भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या ही हो, जबकि आणविकता पूर्ण संख्या ही होगी। कोटि आपकी एक प्रायोगिक अवधारणा है, जबकि आणविकता आपकी एक सैद्धांतिक अवधारणा है। इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को समझा और मैं इनके एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दूंगा। अब एक हेडिंग और आती है छद्म कोटि की अभिक्रिया, आभासी एक आणविक। इस अपक्रिया में क्या होता है कि वे प्रथम कोटि की अपक्रिया जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, छद्म या आभासी स्यूडोमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। लिखा हुआ है जहां पर एक द्वितीय कोटि की अपक्रिया किसी प्रयोग में प्रथम कोटि की अपक्रिया प्रतीत होती है उसे भी छद्म कोटि की अपक्रिया कहते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि तरीका यह है कि जब प्रथम कोटि की अपक्रिया जो जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है उन्हें आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे द्वितीय कोटि की अपक्रिया जब प्रथम कोटि की अपक्रिया की तरह नजर आए, छद्म कोटि की अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके सामने है, यही छद्म कोटि की है, यही द्वितीय कोटि की है। आप इससे मतलब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है और मैं इसकी एक्सरसाइज, उसके न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ही पहुँचाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।